भाग एक अजीब शहर और एक पुरानी हवेली। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा शहर था जहां धुंध कभी साथ नहीं छोड़ती थी। इसी शहर के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग खामोश हवेली कहते थे। शहर के लोग कहते थे कि उस हवेली के अंदर एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया की हर उस बात का जिक्र है जो कभी हुई ही नहीं। आर्यन, जो एक युवा लेखक था और अपनी नई कहानी के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था, इस शहर में आया। उसे पुरानी चीजों और अनसुनी कहानियों का शौक था। उसने सुना था कि उस हवेली में एक बूढ़ा लाइब्रेरियन रहता है जो साल में सिर्फ एक बार दरवाजा खोलता है। भाग 2। लाइब्रेरियन से मुलाकात इत्तेफाक से। जिस दिन आर्यन वहां पहुंचा, हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खुला था। अंदर कदम रखते ही उसे पुरानी किताबों और चमेली के फूलों की मिली जुली महक आई। वहां चारों तरफ छत तक ऊंची अलमारियां थीं जिनमें हजारों किताबें सजी थीं। तभी अंधेरे कोने से एक दुबला पतला सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। स्वागत है आर्यन, बूढ़े ने कहा। आर्यन चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। इस पुस्तकालय में हर उस इंसान का नाम लिखा है जो यहाँ आने वाला है। मैं यहाँ का रक्षक हूँ। लोग मुझे समय का मुंशी कहते हैं। भाग 3। अधूरी कहानियों का कमरा। बूढ़ा आर्यन को एक खास कमरे में ले गया जहाँ सुनहरी जिल्द वाली किताबें रखी थीं। उसने बताया, ये वो कहानियां हैं जो इंसानों ने शुरू तो की पर कभी खत्म नहीं कर पाए। किसी ने डर की वजह से छोड़ दी तो किसी ने वक्त की कमी की वजह से। आर्यन ने एक किताब उठाई। उसमें उसके बचपन की एक घटना लिखी थी जिसे वह खुद भूल चुका था। उसे समझ आया कि यह कोई मामूली जगह नहीं है। बूढ़े ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, आर्यन, यहाँ एक आखिरी किताब है जो खाली है। वह किताब सिर्फ उसी के लिए भरती है जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कबूल करने की हिम्मत रखता है। भाग 4। वो कड़वा सच। आर्यन को याद आया कि 5 साल पहले उसने अपने एक दोस्त की लिखी हुई कहानी चुराकर अपने नाम से छपवा दी थी। उस कहानी से उसे बहुत शोहरत मिली, लेकिन उसका दोस्त गुमनामी में खो गया और फिर कभी नहीं मिला। यह बोझ आर्यन के दिल पर पत्थर की तरह भारी था। उसने कांपते हाथों से वो खाली किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। आर्यन ने रोते हुए अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा, मैंने अपने दोस्त का भरोसा तोड़ा है। मैं एक लेखक नहीं, एक चोर हूं। भाग 5। चमत्कार और माफी। जैसे ही आर्यन ने यह सच कहा, हवेली की खिड़कियां जोर से खुलीं और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। किताब के खाली पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में शब्द उभरने लगे, लेकिन वो शब्द आर्यन की बुराई नहीं बल्कि उसकी तौबा, पछतावा के बारे में थे। बूढ़े लाइब्रेरियन का रूप बदलने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि उसी दोस्त का साया था जिसने सालों पहले दुनिया छोड़ दी थी। उसने कहा, आर्यन, सच बोलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आज तुमने उस बोझ को उतार दिया। अब तुम एक सच्चे लेखक बन गए हो। भाग 6। सुबह की पहली किरण। अगले दिन जब आर्यन की आंख खुली तो वह उसी हवेली के बाहर घास पर लेटा था। हवेली अब वैसी जर्जर नहीं दिख रही थी बल्कि सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, सच्ची कहानी वही है जो रूह से लिखी जाए। आर्यन वापस शहर लौटा और उसने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से अपना गुनाह कबूल किया और उस दोस्त के परिवार को सारा क्रेडिट और पैसा वापस कर दिया। अब वह जो लिखता था उसमें एक अलग ही जादू था।